नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं इस वीडियो में। जी हाँ, आपके कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का आपके बोर्ड परीक्षा का पेपर है ये। ठीक है, कैसा पेपर आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है, पैटर्न बता देता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये आपने वीडियो देख लिया तो लगभग आपके अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे और लगभग इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके दिया गया है, मोमबत्ती की ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है तो कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है पीला। ठीक है, पीला इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, और आपके टोटल 25% आएंगे। कितना आएंगे? 25% आएंगे। ठीक है, 1 से लगाकर 8 तक आपके क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि आपके टोटल 8 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 8 नंबर के। ठीक है, तो देख लीजिए, दूसरा है पीसीआरए का संबंध है। ठीक है, पीसीआरए का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, ठीक, बचाने से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके तीसरा प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों भूमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर आपके निर्वात में। ठीक है, निर्वात आप कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे पांचवा, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है तो किससे ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों स, कंठ से। ठीक है, इसमें आप स भर देंगे। अगला प्रश्न करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। लाइक टारगेट रहेगा 1000। ठीक है, इस वीडियो पर आप 1000 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, कितने? सिर्फ 1000 लाइक। ठीक है, मैं आपको चार्ट बताने वाला हूँ, कौन सा आपके चार्ट है जो महत्वपूर्ण आएगा, कौन सा चित्र है, और बड़े वाले प्रश्न भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। 1 से लगाकर 25 तक मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर आपके छठा प्रश्न दिया गया है, प्रकाश डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर करेंगे ब। ठीक है, ऋण सिरे से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सातवां प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, एलईडी के साथ तारें जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे आठवां, कांच की सुसज्जित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रॉ एक दूसरे को तो क्या करती है? तो इसका सही उत्तर करेंगे ब। ठीक है, प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके 9वां प्रश्न है, 9 से लगाकर 12 तक आपके दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है कि उर्वरक व खाद किस प्रकार से भिन्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, उर्वरक होती है ना जो मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है, खाद है ना वह कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर मानव अवशिष्ट पदार्थों के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है, और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौष्टिरीकरण क्या है? तो इसका सही उत्तर करेंगे, मैं जूम करके थोड़ा आपको बता देता हूँ। पौष्टिरीकरण किसी द्रव या पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड तक उबालकर ठंडा, ठीक है, ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पौष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, कॉक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर करेंगे, ठीक है, ये इसका उत्तर है, कॉक के अभिलक्षण, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक है, यह कार्बन लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पिछले आपके पेपर कैसे हुए हिंदी के, सामाजिक मतलब हिंदी के और इंग्लिश के? ठीक है, आपको मैं हमारे चैनल के माध्यम से एसएसटी, ठीक है, एसएसटी और संस्कृत गणित के भी मैं आपको पेपर बताऊंगा, मतलब मॉडल पेपर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे 13वां में आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो किस प्रकार मिलान करना मैं आपको बता देता हूँ। पहले में आप करेंगे डी करेंगे, क्या करेंगे? डी करेंगे, और दूसरे में सीड ड्रिल में आप क्या करेंगे? बुआई करेंगे। ठीक है, बुआई,
वो इसमें नज़र नहीं आ रहा है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। निराई निराई में आप क्या करेंगे, बी से मिलान करेंगे, ठीक है। और तीसरे में सिंचाई में आपको किससे मिलान करना है, सी से मिलान करना है, ठीक है। सी से आप मिलान करेंगे। और जुताई में आप ए से मिलान करेंगे, ठीक है। ए से मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न आपके मिलान का आएगा, ठीक है, जो कि आपके 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 14वां, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने कथन दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहला में आप असत्य भर देंगे, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला कैसा है, ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है ये, इसलिए गलत है, ठीक है। और ख में आपके के को गए कठोर सरंध्र और काला पदार्थ हैं, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। ये सत्य है, इसमें आप सत्य भरेंगे। और तीसरे में मतलब आपके असत्य हैं, ठीक है, असत्य भर देंगे। और चौथे में आप भरेंगे सत्य, ठीक है, ये राइट है आपके। अगला प्रश्न है आपके 16वां, ये आप रट लीजिएगा, ठीक है, वैश्विक उष्णन, ठीक है। और ये भी रट लीजिएगा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके परीक्षा में 100% आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे, लिख कर ले लो, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। वैश्विक उष्णन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि, ताप में वृद्धि होती है, जिसे जैविक उष्णन, वैश्विक उष्णन कहते हैं, ठीक है, वैश्विक उष्णन कहते हैं। यदि नियोजित नहीं किया गया तो सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी होगा, ठीक है। और अम्ल वर्षा की आप लिखेंगे, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। अम्ल वर्षा फसलों के लिए, भवनों के लिए, मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अगला प्रश्न करेंगे 17वां। 18वां प्रश्न कर लेते हैं, चलिए। 18वां प्रश्न आपके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले में आप क्या भरेंगे, नर भर देंगे, ठीक है। अब में आप नर भरेंगे, ठीक है। दूसरे में आपको क्या भरना है, दूसरे में आपको भरना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी परीक्षा में हेल्प हो जाए। और ब में आप क्या भरेंगे, ब में क्या भरेंगे बताओ, कमेंट करके बताओ, तो मैं ही आपको बता देता हूँ, आपको नहीं आ रहा है तो संलयन, ठीक है। ब में आप भरेंगे संलयन, ठीक है। और स में आप भरेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप भरेंगे, ठीक है। स में आप भरेंगे, क्या भरेंगे, ये भरेंगे, ठीक है। स में आप भर देंगे। और उसके बाद द में आप भरेंगे मुकुल, ठीक है, क्या भरेंगे, मुकुल भरेंगे, ठीक है। द में आप मुकुल भर देंगे। 19वां प्रश्न है, बल द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रमुख प्रभाव हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बोलकर, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, ठीक है, गति में ला सकता है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर मेन पॉइंट है आपको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में, ठीक है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और उसके बाद चाल में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, बल चाल में परिवर्तन कर सकता है। और उसके बाद आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये मेन 3 पॉइंट है, ये आपको याद कर लेने और लिखना है, ठीक है। बाकी प्रश्नों के उत्तर पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है, 2 में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तब तक के लिए आप प्रश्न देख लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।